चलिए एक्सरसाइज 5.6 करते हैं क्लास 12। यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचालिक रूप से संबंधित हैं तो प्राचालों का विलोपन किया हो बिना dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू में 2a² और y इक्वल टू में a⁴। तो देखो यहाँ जो t है जो प्राचाल है और हमको यहाँ dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ देखो हम x है, फर्स्ट है x ये, तो इसमें हम डायरेक्ट dy बाई डी एक्स तो कैसे निकालें, तो इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे और इसको भी t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। अच्छा, तो ये तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन dt हो जाएगा ये तो। और यहाँ देखो 2a कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा और t का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से तो हमको dx अपॉन dt तो मिल गया कितना 4at मिल गया, नंबर 1 दे दो इसको। अच्छा, अब यहाँ से इसको भी x t के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये तो क्या हो जाएगा dy बाई dt हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, देखो a कांस्टेंट है तो a बाहर ले लेंगे, a को तो बाहर ले लो आप, डॉट में x की पावर n से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और t की पावर 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4at³ हो गया। अब हमको क्या चाहिए कि dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स चाहिए। तो हम पहले ये dy बाई dt को लिखते हैं, dy बाई dt लिख लेते हैं और नीचे dx अपॉन dt लिख देते हैं। तो dt से dt कट जाएगा, dy बाई डी एक्स ही बच जाएगा। तो ये लिखो पहले अपने पास में क्या है 4at³ अपॉन यहाँ से है 4a और t। देखो 4a से 4a कट गया और एक t इसे कट जाएगा, यहाँ तो t² आंसर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। x इक्वल टू में a cos थीटा और y इक्वल टू में यहाँ b cos थीटा है। तो देखो यहाँ थीटा है जो पैरामीटर है हमारे पास में, तो यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा और यहाँ भी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये तो क्या हो जाएगा कि dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा और यहाँ a कांस्टेंट है और cos थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो a और ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा लिख दिया मैंने और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होता है। और यहाँ देखो ये क्या होगा dy अपॉन डी थीटा हो गया और यहाँ से हमारे पास मिल गया b और cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ और थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो कि dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू में माइनस में a साइन थीटा हो गया और यहाँ dy अपॉन डी थीटा क्या हो गया माइनस में b साइन थीटा हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स निकालना है अपने को, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले dy बाई डी थीटा को लिख लो अपॉन में यहाँ dx अपॉन में डी थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो हमारे पास में dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो है माइनस का b साइन थीटा और इसकी वैल्यू क्या है माइनस का a साइन थीटा। देखो साइन थीटा से साइन थीटा गया, माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास में b अपॉन a, यही हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कि x इक्वल टू में साइन टी और y इक्वल टू में cos 2t दे रखा है और हमसे dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो इसको t पैरामीटर है तो इसको यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t और यहाँ भी क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये तो हो जाएगा कि dx अपॉन dt और ये क्या हो जाएगा साइन टी का क्या होता है cos t होता है और t का t के रेस्पेक्ट में 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ dy बाई dt और यहाँ cos 2t का हो जाएगा माइनस का साइन 2t और फिर 2t का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर 2 लिख दो और t का 1 होता है। तो यहाँ से तो क्या मिल गया हमको dx अपॉन dt, तो यहाँ cos t रहेगा और यहाँ से dy बाई जो dt है
वो क्या रहेगा, माइनस का 2 साइन 2t आ जाएगा। अब हमको तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ से dy बाई डी टी लिखो और अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी लिखो। तो यहाँ dy बाई डी टी क्या है, देखो इसमें माइनस का 2 साइन 2t अपॉन में, और यहाँ क्या है कोस टी। देखिए अब इसको कोस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दो तो क्या होता है, यहाँ आपको अच्छे से याद होगा 11th क्लास में, तो क्या होता है 2 तो ये है ही, और यहाँ 2 साइन थीटा और कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है अपॉन में कोस टी। तो कोस टी से कोस टी कट गया, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 4 साइन टी आंसर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार आंसर हम मैच करते हैं, लेकिन यहाँ अभी बुक है नहीं मेरे विचार से, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। इसको भी देखो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, और ये भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ देखो 4 कांस्टेंट है और टी के रेस्पेक्ट में उसका 1 हो जाएगा, बस छोड़ दो यहीं। यहाँ डी वाई बाई डी टी, तो यहाँ देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको यहाँ लिखते हैं 4 इंटू में 1 अपॉन टी लिख सकते हैं। तो यहाँ तो 4 तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन टी का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। लिखा रखा था आपको 1 अपॉन एक्स का, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका फाइनल आंसर माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ से लिखो डी वाई बाई डी टी लिखो, और अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी लिखो। तो यहाँ तो डी वाई कितना हो जाएगा, माइनस में 4 अपॉन टी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, ये 4 है, तो यहाँ 1 मान लो, जूम कर लो तो फर्स्ट इंटू फोर्थ कर दो, तो यहाँ माइनस का 4 इंटू में 1 अपॉन 4 और इंटू में टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 4 से 4 कट गया, तो माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर है, यहाँ कम दिख रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स है, जो कितना है हमारे पास में माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर। ये आंसर आ गया अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 5 दे रखा है एक्स इक्वल टू में कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और वाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये दे रखा है। तो देखते हैं अब हम क्या करें। हम इसमें देखो थीटा पैरामीटर है, तो हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और इसका भी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा, यहाँ तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी थीटा हो गया, और यहाँ कोस थीटा का माइनस में साइन थीटा हो गया, और यहाँ माइनस, और कोस 2 थीटा क्या होता है, माइनस के साइन 2 थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा और 2 थीटा का करेंगे तो ओनली 2 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई में हमको हो गया ये। तो अच्छा, यहाँ देखो अब यहाँ क्या होता है कि डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और माइनस में साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस 2 थीटा हो गया, और 2 थीटा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको और लिख लो एक बार, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू में क्या है, माइनस में साइन 2 थीटा और प्लस का 2 साइन 2 थीटा, और डी वाई अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा, और यहाँ से माइनस में 2 कॉस 2 थीटा। अच्छा, अब हमको तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे हम डी वाई बाई डी थीटा लिखेंगे, और यहाँ डी एक्स अपॉन डी थीटा लिखेंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ 2 कॉस 2 थीटा अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा है, यहाँ 2 थीटा नहीं है, यहाँ साइन थीटा है, ये पूरा मिला के थीटा है, माइनस का साइन थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। बिल्कुल ठीक है ये। आप चाहो तो इसको प्लस का है आगे ले लो, इसको पीछे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन तो लिया नहीं जाएगा, यहाँ कॉमन नहीं ले रहा हूँ मैं इसको। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स क्या ले रहा हूँ मैं, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन में या 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा और वाई इक्वल टू में
A1 प्लस में कोस थीटा। देखो थीटा पैरामीटर है यहाँ, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और इसको भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये तो क्या हो जाएगा भाई, डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट बाहर रखो, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। खत्म। ये तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा, और यहाँ ए कांस्टेंट बाहर रखो, और थीटा का 0 हो जाएगा, नहीं हाँ 1 का 0 हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और कोस थीटा क्या हो जाता है, माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा हमको मिलेगा माइनस का ए साइन थीटा। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि सब डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो हम डी वाई बाई डी थीटा लिखेंगे, और यहाँ डी एक्स अपॉन डी थीटा लिखेंगे। तो यहाँ से माइनस का ए साइन थीटा, और अपॉन में यहाँ ए, और 1 माइनस में कोस थीटा। ये हो गया, इससे ये कट गया। अब साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, बट यहाँ थीटा हाफ हो रहा है, तो यहाँ क्या होता है, माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2, और यहाँ कोस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। देखो 2 से 2 कट गया, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कट गया, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस बचा है एक तो, और कोस थीटा बाई 2, और यहाँ साइन थीटा बाई 2 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कोट थीटा बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 लेंथी क्वेश्चन है, इसका हमने अलग से वीडियो बना रखा है, प्ले लिस्ट में लिंक है, वहां से देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको अलग से वीडियो है हमारे पास में। तो x 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल टू में a cos t प्लस में log tan t बाई 2, और y इक्वल टू में a sin t। तो देखो भाई यहाँ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, और यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये तो क्या हो जाएगा भाई, यह डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, और यहाँ a cos t का क्या होता है, माइनस का साइन t, और यहाँ log t है, तो ये log है, तो ये x की जगह काम करेगा, तो 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन tan t बाई 2, tan का। अब tan x का करेंगे तो tan का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर, और थीटा की जगह क्या है, t बाई 2 है। उसके बाद में हम t बाई 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया इसका। अच्छा इधर से दे लो, यहाँ क्या है, डी वाई बाई डी टी, और यहाँ a साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। अच्छा इसको देखो सोल्व होता है तो करिए आगे, और डी एक्स अपॉन डी टी, और ब्रैकेट में a तो बाहर है ही, और यहाँ से तो भाई हमको माइनस का साइन टी मिला है, ठीक है। और यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ 1 बाई 2, तो इसको तो मैं आगे ले लेता हूँ 1 बाई 2, और sec यहाँ है tan t, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने का प्रयास करते हैं इसको। तो sec स्क्वायर टी तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में cos स्क्वायर टी हो जाएगा बाई 2, और साइन tan t2 क्या होता है, साइन t बाई 2 अपॉन में cos t बाई 2, cos ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ cos t बाई 2। अब देखो कुछ कट रहे हैं तो काटो, देखो इसको तो यहीं छोड़ो, तो यहाँ से हमको a और माइनस का साइन t, और यहाँ 1 बाई 2, देखो इस cos t को इस पावर से काट दो, तो यहाँ से तो क्या मिल गया हमारे पास में, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी निकलने वाली है इसमें। तो यहाँ साइन t बाई 2, और यहाँ है cos t बाई 2। अच्छा तो ये तो क्या होगा, 2 साइन t बाई 2 और cos t, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। क्या है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा होता है। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया थीटा को, तो ये आ गया, तो यहाँ तो साइन t बन जाएगा ओनली। तो यहाँ से a और ब्रैकेट में माइनस में साइन t और प्लस में 1 अपॉन साइन t आ गया हमारे पास में। अच्छा अब आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, वरना इसको देखो हम इस यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको हम सेक स्क्वायर भी कर सकते हैं, और कोसेक टी भी कर सकते हैं। यहाँ एलसीएम ले सकते हैं तो साइन स्क्वायर टी प्लस 1 कर सकते हैं, लेकिन हमको इसमें कोई ऐसा बेनिफिट नज़र आ नहीं रहा,
तो हम क्या करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले डी वाई बाई डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी क्या है, ए कॉस टी है, और यहाँ से क्या है हमारे पास में, यहाँ से है ए बाहर है, और चलो कॉमन एलसीएम ले लेता हूँ मैं, या माइनस में साइन स्क्वायर टी प्लस में 1 अपॉन में साइन टी। तो यहाँ कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही वैसे, तो यहाँ से तो हमको ये देखो इसको ऊपर दे देंगे हम, यहाँ 1 लगा देंगे तो ये ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से साइन टी और p/2 तो है ही नहीं कहीं, और यहाँ कोस टी और अपॉन में यहाँ 1 प्लस का है आगे ले लेता हूँ, और माइनस में साइन स्क्वायर टी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी तो क्या होता है, कोस स्क्वायर टी होता है, लग तो रही है प्रॉपर्टी भाई। साइन टी कोस टी अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कोस स्क्वायर टी होता है, कोस स्क्वायर टी। इस कोस से ये कोस कट गया, तो भाई ये तो आइडेंटिटी लग गई भाई। इसमें थोड़ा प्रयास किया तो हमको मेहनत सफल हो गई हमारी। साइन टी अपॉन में कोस टी, तो साइन टी अपॉन कोस टी क्या होता है, टेन टी होता है, टेन टी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि x इक्वल टू में a sec थीटा और y इक्वल टू में b tan थीटा, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालो। तो ये देखो थीटा पैरामीटर है, इसमें भी थीटा पैरामीटर है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और इसको भी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये तो क्या हो जाएगा, क्या तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, और यहाँ a sec थीटा क्या होता है, sec थीटा tan थीटा, यहाँ sec थीटा और tan थीटा। अच्छा, थीटा का रेस्पेक्ट 1 होता है, रहने दो। तो यहाँ डी वाई बाई डी थीटा, और यहाँ से क्या मिल गया भाई, b कांस्टेंट है, tan थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, और थीटा का 1 होता है। अच्छा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये हो गया। अच्छा, यहाँ से तो क्या हो गया, b और sec स्क्वायर थीटा अपॉन में a sec थीटा और tan थीटा। अच्छा देखो, sec से तो ये स्क्वायर कट गया, अब बचा हमारे पास b अपॉन sec थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन कोस थीटा लिख दिया, और यहाँ से tan थीटा था, तो tan थीटा को हमने साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता, तो कोस थीटा को ऊपर दे दिया, तो कोस थीटा ऊपर ले गए, कोस से कोस कट गया। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में b अपॉन ए, और यहाँ साइन थीटा यहाँ छोड़ सकते हैं, वरना साइन थीटा का ऊपर ले जाएंगे तो हम कोसेक थीटा हो जाता है, क्या होता है b अपॉन ए, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, b अपॉन ए कोसेक थीटा आ गया, ये आंसर आ गया हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन 10 में है x इक्वल टू में एक ब्रैकेट कोस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू में दे रखा है a ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो हमको देखो यहाँ थीटा पैरामीटर दिखाई दे रहा है, तो हम इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये तो क्या हो जाएगा कि डी एक्स अपॉन डी थीटा, और ये हो जाएगा a कांस्टेंट है बाहर रहने दो, कोस थीटा क्या होगा माइनस का साइन थीटा, और प्लस में यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा को एज इट रखेंगे, साइन थीटा का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, और प्लस लगाओ, अब साइन थीटा को एज इट रखो, और कोस थीटा का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ लिखेंगे हम कि डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू में क्या है, साइन से साइन कट गया, तो हमारे को मिल गया ए थीटा कोस थीटा, ये मिल गया हमारे पास। अब हम सेकंड को देखते हैं इसमें कि y इक्वल टू हमको दे रखा है a ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में थीटा कोस थीटा। अच्छा, तो अब हम यहाँ इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर रखो, साइन थीटा क्या होता है कोस थीटा, और माइनस ब्रैकेट लेना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि माइनस बाहर है, तो थीटा को एज इट रखो, और कोस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा,
और यहाँ फिर प्लस में कोस थीटा को एज इट रखो और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से है। तो यहाँ से हमको dy बाई डी थीटा क्या मिल रहा है देखते हैं। यहाँ a कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे और यहाँ cos थीटा और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का थीटा साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। और देखो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो हमको फाइनली मिल गया कि dy बाई डी थीटा इक्वल टू मिल गया a थीटा और साइन थीटा। अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो हम इसको इस तरह से लेते हैं, पेज चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको कि dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ कि dy बाई डी थीटा लिखो, पहले dy बाई डी थीटा लिखो और यहाँ dx अपॉन डी थीटा लिखो। तो dy बाई डी एक्स क्या है, डी थीटा क्या है, a थीटा साइन थीटा और ये क्या है a थीटा कॉस थीटा। ए से ए कट गया, थीटा से थीटा कट गया, तो साइन थीटा अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है ये देखना है हमको कि x इक्वल टू में a की अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t है और y इक्वल टू में अंडर रूट में a की पावर कोस इनवर्स t है। तो सिद्ध करना है हमको कि dy बाई डी एक्स बराबर माइनस y अपॉन x है, इसको हमको प्रूव करके बताना है। तो देखो इसको नंबरिंग में 1 कर देता हूं। देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं, बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको हम कई मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सिंपलेस्ट हो वो मेथड यूज लेंगे। हम इसको टी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, इधर भी टी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन बहुत हार्ड हो जाएगा। तो देखो इतनी सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा आपको, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स। या नंबर 2 हम क्या करेंगे, 1 को 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई होता है और राइट राइट से मल्टीप्लाई होता है। तो रूट में 1 की पावर साइन इनवर्स टी और इनटू में रूट में 1 की पावर कोस इनवर्स टी। ये देखो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि रूट ए इंटू में रूट बी होता है, तो रूट में ए बी हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक रूट के अंदर ले सकते हैं हम इसको। तो यहाँ ए की पावर साइन इनवर्स टी और गुणा में ए की पावर कोस इनवर्स टी। देखो बेस समान होता है तो एक्सपोनेंशियल रूल से, घातांक रूल से क्या है, ये जुड़ जाती है पावर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस में कॉस इनवर्स टी। कॉस इनवर्स टी हो गया। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि साइन इनवर्स टी का और प्लस में कॉस इनवर्स टी की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 होती है। तो इसकी जगह हम पाई बाई 2 रख देंगे। तो यहाँ से हमको मिलेगा कि एक्स वाई बराबर में अंडर रूट में ए की पावर पाई बाई 2। तो देखो यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये तो कांस्टेंट है पूरा है। तो यहाँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो एक्स एज इट और वाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस में अब वाई एज इट और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। वाई को राइट में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, तो स्टेप बाय स्टेप ले जाओ, इसको ले जाओ पहले इधर, तो माइनस की वाई होगी। अब ये मल्टीप्लाई में है तो अब डिवाइड में आ जाएगा और यही हमसे वो प्रूव करवाना चाह रहा था। तो हैंस प्रूव लिख देंगे यहाँ, हैंस प्रूव। तो यही देखिए आप, यही प्रूव करवाना चाह रहा था हमसे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड